हरिया ईमानदार और बहुत ही मेहनती। हरिया के पास कोई भी व्यक्ति किसी मदद के लिए आता तो वह कभी मना नहीं करता। और वहीं दूसरी तरफ रहता है मक्कार सेठ धनीराम। उसकी नज़र गांव के सभी लोगों पर रहती। वह देखते रहता कौन क्या कर रहा है। एक दिन सेठ धनीराम हरिया के घर आता है। हरिया, अरे ओ हरिया, कहाँ है? बाहर निकल, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। धनीराम की आवाज सुनकर हरिया घर से बाहर आता है। हाँ सेठ जी, आज मेरे घर पे कैसे आना हुआ? अरे इतना समय हो गया है, तूने अभी तक कोई पैसा नहीं दिया है। सेठ जी, आपको तो पता है इस बार बारिश से सारी फसल खराब हो गई थी। इस बार तो खाने लायक भी फसल नहीं हुई है। अरे मुझे मतलब नहीं तुम्हारे फसल से, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। सेठ जी, मैं बहुत ही जल्द आपका सारा पैसा लौटा दूंगा, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे मेरा पैसा अभी चाहिए। पैसा नहीं है तो मैं घर का सारा सामान उठा के ले जाऊंगा। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। आप ऐसा मत कीजिए सेठ जी। अगर आप हमारे घर का सारा सामान ले जाएंगे तो फिर हम खाएंगे क्या? तुम जियो या मरो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे मेरा पैसा चाहिए। हरिया और उसकी बीवी सेठ के सामने बहुत रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन वह मक्कार धनीराम कहाँ सुनने वाला था। वह घर का सारा सामान, यहाँ तक कि उनके खाने का आटा चावल भी उठा के ले गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन हरिया और उसकी बीवी ने कुछ नहीं खाया था। दूसरे दिन हरिया की बीवी बोलती है, सुनिए, आप परेशान मत होइए, भगवान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। आप जाइए, कहीं कुछ खाने को मिले तो ले आइए, कोई तो मदद करेगा हमारी। हरिया को कहीं से कुछ खाना मिला। वह यह देखकर बहुत खुश हुआ। सोचा कि चलो 2 दिन बाद खाना मिला तो सही। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी आमा मिली। अरे बेटा, तुम कौन हो? कुछ खाने को दे दो, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। शायद मुझसे ज्यादा इस बूढ़ी अम्मा को इस खाने की जरूरत है, मैं ये खाना इन्हें दे देता हूँ। और वह अपना खाना बूढ़ी आमा को दे देता है। खाना देते ही बूढ़ी आमा बोलती है, सुनो बेटा, तुम भले इंसान लगते हो, मैं ये भी जानती हूँ तुमने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया, फिर भी तुमने मुझे अपना खाना दे दिया। ये लो, ये जादुई चक्की है। तुम्हें जो चाहिए तुम इसे बोल देना। तुम्हारी आवश्यकता पूरी होने पर इसे बंद करने के लिए इस पर लाल रंग का कपड़ा डाल देना, यह बंद हो जाएगी। हरिया को चक्की देकर वह बूढ़ी आमा वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हरिया चक्की लेकर घर की तरफ चल दिया। अरे, अब ये क्या उठा लाए आप? हरिया ने सारी बातें अपनी बीवी को बताई। फिर हरिया चक्की से बोला, चक्की चक्की चावल निकाल।
उसके बाद उसने चक्की के ऊपर लाल कपड़ा डाल दिया और चक्की बंद हो गई। चावल के बाद हरिया ने फिर से चक्की से बोला, चक्की चक्की दाल निकाल। दाल निकालने के बाद फिर से उस पर लाल कपड़ा डालकर चक्की बंद कर दी। उसके बाद उसकी बीवी ने चक्की से निकले हुए दाल चावल को चूल्हे में पकाकर पेट भर खाना खाया और उस बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद किया। चक्की चक्की चावल निकाल। दूसरे दिन हरिया ने चक्की चलाई और चक्की से चावल निकाले। उसके बाद वह चक्की से निकले चावल को एक बोरे में भरकर बाजार ले गया उसे बेचने को। अब हरिया का रोज का काम हो गया चक्की से कुछ न कुछ निकाल के बाजार बेच आना, जिससे उसके घर का खर्चा चलने लगा। कुछ दिन बाद फिर वह चक्की से तरह तरह के मसाले और अनाज निकालकर बाजार में बेच आता है, जिससे उसने खूब सारा पैसा कमा लिया। अब हरिया की आर्थिक स्थिति पहले से काफ़ी अच्छी हो गई। उसने पुराने घर की जगह अब नया और बहुत बड़ा घर बना लिया और सेठ धनीराम से लिए हुए सारे पैसे चुका दिए। यह देख धनीराम सोच में पड़ गया। अरे कुछ दिन पहले तक तो इसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, अब इसने मेरा सारा पैसा कहाँ से चुकाया? इसके हाथ कोई नया खजाना लगा है क्या? देखना पड़ेगा। उसके बाद धनीराम हरिया पे नजर रखने लगा और एक दिन धनीराम हरिया की खिड़की से देखता है और वह चौंक जाता है। अच्छा, तो यह है हरिया का नया खजाना। अब मजा चखाता हूँ इसे। वह रात को फिर से आता है। वह देखता है कि हरिया और उसकी बीवी सो चुके हैं। वो चुपके से अंदर जाता है और चक्की को ले आता है। उसके बाद धनीराम गांव से दूर जाने लगा। बहुत अमीर बनने के सपने देख रहा था। मेरे होते हुए मुझसे ज्यादा अमीर कौन बन सकता है? मैं भी देखूं। अब यह चक्की लेकर यहाँ से मैं कहीं दूर चले जाता हूँ और वहाँ इस चक्की से तरह तरह के सामान निकाल कर फिर धंधा करूँगा और खूब सारा पैसा कमाऊंगा। धनीराम चलते चलते गांव से दूर नदी के किनारे पहुंचता है और वह नाव में बैठकर चला जाता है। अरे मुझसे तो सबर ही नहीं हो रहा। एक बार इस चक्की को चला कर देखता हूँ। क्या निकालूं? हाँ, मैं इसे नमक निकालता हूँ। चक्की चक्की नमक निकाल। अरे 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 ये तो काफी नमक निकल गया। अरे अब इसे रोको कैसे? अरे रुक जा चक्की, रुक जा। अरे रुक जा, अरे रुक जा, अरे चक्की रुक जा। अरे कोई रोको इसे। अरे बचाओ। और इस तरह लालची धनीराम ने लालच के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। कहते हैं समुद्र में कहीं ना कहीं उस बूढ़ी अम्मा की चक्की आज भी चल रही है, इसीलिए तो समुद्र का पानी खारा है।